students, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Good afternoon, students. This is Rashid Ayub and welcome back to Wings A Kudan. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जेई सिविल की दोबारा से पोस्ट एडवर्टीज की गई हैं जेकेएसएसबी द्वारा, और अभी कुछ ही टाइम पहले, आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो पुरानी दो नोटिफिकेशंस हैं उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये तीनों नोटिफिकेशंस जो अभी कुछ कंफ्यूजन था, कुछ बोल रहे थे कि शायद क्लब कर दी जाएंगी, पोस्ट एक ही एग्जाम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इन पुरानी दो नोटिफिकेशंस का एग्जाम अलग है और जो नई नोटिफिकेशन है उसका एग्जाम अलग से कंडक्ट किया जाएगा। तो जो पुरानी नोटिफिकेशन है उसके स्टूडेंट्स की तो तैयारी होगी, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज न्यू 163 पोस्ट जो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट में एडवर्टीज की गई हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो अब तैयारी शुरू करेंगे, जो फ्रेशली पास आउट हैं, जो अब तैयारी, जो इस नोटिफिकेशन में अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाना है, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ऑलरेडी स्ट्रेटेजी पार्ट का वीडियो मैंने पिछली बार भी अपलोड किया था, बट इस बार मैं थोड़े से और पॉइंट, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन लाके उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ माइंड। आप किस फ्रेम ऑफ माइंड को लेकर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज जो तैयारी है जेई सिविल के एग्जाम की, ये कम से कम 3.5 से 4 महीने की तैयारी है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन तैयारी करो उसके बाद छोड़ दो, हफ्ता तैयारी करो उसके बाद छोड़ दो। कांस्टेंट तैयारी होनी चाहिए, कांस्टेंट प्रिपरेशन फॉर 120 डेज, देन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में भी, एई के एग्जाम में भी बहुत कंपटीशन था। अब और आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे कंपटीशन जो है वो हाई रहेगा, ठीक है। सो व्हाट यू मीन बाय द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, क्या राइट फ्रेम ऑफ माइंड है, इसको देखते हैं। दो ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं। पहला फ्रेम ऑफ माइंड ये है आपका, किसी स्टूडेंट का ये हो सकता है, आई डोंट वांट टू प्रिपेयर, और यू कैन से आई विल नॉट प्रिपेयर फॉर जेई, ठीक है। किसी स्टूडेंट का ये फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है, मैंने जेई सिविल की तैयारी नहीं करनी है, मैंने किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है। he is 100% sure, he is 100% content with this thought, so this is also right frame of mind। वो तैयारी ना करे, किसी और एग्जाम की तैयारी करे। नेक्स्ट, I will prepare, I know this exam is going to be tough but I will prepare। रिजल्ट क्या होगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, वो बात की बात है। उस पर भी बात करूंगा कि रिजल्ट्स के थॉट्स आते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या बनेगा। दैट कॉजेज डिस्करेजमेंट, इससे बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं अगर वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाए। आपको सोचना है तैयारी के बारे में, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, आई विल प्रिपेयर, दिस इज ऑल्सो राइट फ्रेम ऑफ माइंड। इन दो के, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दो के बीच में लाई करते हैं। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर बट, उनके पास बहानों की लिस्ट तैयार होती है, बट मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे कंसेप्ट कवर नहीं है, मैं कोई और एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो ये जिन बच्चों की, ये जो बच्चे इस फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यू शुड बी श्योर अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट, कि मैंने प्रिपेयर करना है। फिर आगे रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फ्रेम ऑफ माइंड, आपने किस फ्रेम ऑफ माइंड को लेके प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ क्या आती है, जैसे वो तैयारी शुरू करने लगते हैं ना, अभी 1 या 2 दिन तैयारी की होती है, उसके बाद
वो अपने आप से पूछने लगते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अगर आप पहले ही रिजल्ट के बारे में इतना कंसर्न हो जाएंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज रिजल्ट इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ, हम इंजीनियर है, मैं बोलूंगा समेशन ऑफ इंप्रूवमेंट्स। आपकी डे बाय डे जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करना शुरू करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको अपने आप में अगर इंप्रूवमेंट दिख रही है डे बाय डे, दैट्स अ गुड साइन। एंड द सबमिशन ऑफ ऑल दीज इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम डे 1 to 120, आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, जरूर। अगर आप में इंप्रूवमेंट आ रही है, उन्हीं की एकोमोडेशन क्या देगी आपको? पॉजिटिव रिजल्ट। बट कितने दिन? 120 दिन की तैयारी है। अगर आप 5 दिन के बाद ही रिजल्ट ढूंढना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ है। तो इतना क्लियर हुआ कि आपने किस अप्रोच से तैयारी शुरू करनी है। गुड। नाउ जब आपने अपना डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैंने तैयारी करनी ही करनी है, नाउ व्हाट, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपके 5 स्टेप्स में तैयारी होगी। 5 स्टेजेस आर देयर। 5 stages are there. First stage is आपको थोड़ा आइडिया ऑफ सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस में क्या भला है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड इज योर नोट्स प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन प्लस कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स। जो नोट्स आप पहली बार बनाएंगे उन्हीं नोट्स को लेके आपने एग्जाम में बैठना नहीं है, उन्हीं नोट्स को लेके आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना है। आपने अपने नोट्स को जो है वो क्या करना है? कंसोलिडेट करना है, छोटे नोट्स कंसाइज बना देना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड देन कम्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, एंड देन कम्स टेस्ट सीरीज। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सिलेबस का आइडिया होना कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक में मेरे कौन से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज आपने सिलेबस को डिवाइड करना है और साथ साथ आपने नोट प्रिपरेशन करनी है। दिस पार्ट, दिस इज फेज 1। ठीक है, दिस इज रफली, यहाँ अगर आप इन तीनों को ही साथ में जोड़ दो, इसका कंट्रीब्यूशन है 70%, 60 to 70%। चलो मैं 70% मानता हूं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 स्टेप्स, व्हाट, आइडिया ऑफ सिलेबस, की सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, नोट कैसे तैयार करने, रिवीजन कब करना है, नोट्स को कितना कंसोलिडेट करना है, दे विल हेल्प यू 70%। अगर कोई स्टूडेंट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाए, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ ले, नोट्स उसके अप टू डेट हो, रिवीजन उसने 10 बार की हो, नोट्स को कंसोलिडेट किया हो, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। चांसेस आर वेरी लेस, जब तक वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट नहीं करे। तो इन दोनों को मिला के ही यू कैन मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन हो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट, एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। अब आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं सर हम सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5000 6000 10,000 एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो तब भी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत क्यों है? ठीक है, उनका सिलेक्शन हो सकता है, बट इट्स, तो क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, लक, चांस पे। एमसीक्यू फंसा तो फंसा, नहीं तो गया। ये अप्रोच थोड़ी रिस्की है। अगर आप इतने अच्छे हैं तुक्के लगाने में, तो ड्रीम 11 में टीम बनाइए, तैयारी छोड़ दीजिए। ठीक है, देन यू कैन मेक अ टीम इन ड्रीम 11 और करोड़पति बन जाएंगे, फिर जेई बनने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो इस पार्ट को, तुक्केबाजी को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको हम इतना हाइप नहीं देंगे। ठीक है, योर प्रिपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ सिलेबस। व्हाट यू मीन बाय आइडिया ऑफ सिलेबस? आपको पता होना चाहिए हाउ टू कंप्लीट माय सिलेबस। ठीक है, हाउ टू कंप्लीट माय सिलेबस। ठीक है, देखें एक बात याद रखिएगा, 100% टॉपिक्स कैन बी कवर्ड। आप जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप उनको 100% कवर कर सकते हैं, नो इश्यू अबाउट दैट। 100% टॉपिक्स कैन बी कवर्ड, बट अगर कोई कहे बट 100% MCQs can't be covered, किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे से आप कोई भी MCQ किसी भी बुक से पूछ लीजिए जेई लेवल का, मैं वो कर लूंगा। दिस विल नॉट हेल्प, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हाँ, इसके चांसेस आप बढ़ा सकते हैं कि इसके चांसेस कैसे बढ़ेंगे? विद MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज से आप इसके चांसेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, जब आप सिलेबस कवर करने के लिए जाएं, क्या स्टेप होना चाहिए? पहला, सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। कोई एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस का, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ भी आप स्टार्ट करना चाहें, चाहे वो सर्वे हो, FM हो, हाईवे हो, RCC हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, उससे आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। एंड आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ कंसेप्ट क्लियरेंस, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या रहना चाहिए ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस? ठीक है, 3 लेवल है। एक तो हो गया बहुत ही डीप, यू कैन से रिसर्च लेवल, रिसर्च लेवल। ठीक है, इस लेवल की तैयारी मुझे नहीं चाहिए, ना ही करनी है। सेकंड लेवल क्या है? इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके MCQs ठीक हो जाए, इजी टू मॉडरेट MCQs आपसे सॉल्व हो जाए, इस लेवल की तैयारी ठीक है, एक्सेप्टेबल। बट अगर आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, थोड़ी सी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, आप असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, हालांकि जेई के एग्जाम में असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अगर आपसे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, दैट मींस आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। और यू कैन से assertion and reasoning के क्वेश्चंस अगर आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, एंड इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जब आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई MCQ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द 3 रॉन्ग ऑप्शंस, तो दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। रिसर्च लेवल तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, हम PhD या MTech नहीं कर रहे, जस्ट सिंपल हमने जेई लेवल का एग्जाम देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स। ये कैसे करना है आपने रिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स? जैसे आपको लग रहा है कि एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, यू हैव टू रिवाइज इट। 2-3 रिविजन्स आपके ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ हो जाने चाहिए। एंड जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, यू विल रियलाइज कि विच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन अ पेज। अगर आपने 10 पेज या 20 पेज के नोट्स बना लिए, हर एक पेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होगी, जिससे आपका पूरे का पूरा पेज के कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो उन नोट्स को, उन पॉइंट्स को, उन फॉर्मूलाज को आपने मार्क करना है, तो आपके नोट्स क्या हो गए? कंसाइज हो गए। ठीक है, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, नोट्स प्रिपरेशन एंड रिवीजन, दीज विल रन पैरेलल। ठीक है, साइमल्टेनियसली करने हैं आपको। आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस पोर्शन, MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। जैसे ही आप एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, उसकी डेली प्रैक्टिस शीट्स को DPP बोलते हैं, प्रैक्टिस शीट्स आपने सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, इन द लास्ट मंथ। ठीक है, यही कोई 30-40 दिन पहले आपने ये शुरू कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
एमसीक्यू को कैसे प्रैक्टिस करना है। देखें, आपका आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, आपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए, नोट्स को कंसोलिडेट कर दिया, रिवाइज कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। फर्स्ट फेज तो 70% जिसको मैंने माना है। अब आप क्या करने जा रहे हो, आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए। अब आपने अब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने गए, ठीक है। पहला एमसीक्यू ठीक, किसी भी एक सब्जेक्ट का पहला एमसीक्यू ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, चौथा ठीक, पांचवा ठीक, आपसे 6th एमसीक्यू गलत हो गया। तो आपके दिमाग में क्या था, ओहो इतने अच्छे से मैंने पढ़ा, इतने अच्छे नोट्स बनाए, फिर भी ये एमसीक्यू क्यों गलत हो गया, ये कैसे छूट गया। तो बच्चे क्या करते हैं, बुक करते हैं बंद, फिर दोबारा से अपने नोट्स खोलते हैं, फिर दोबारा से पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जाएं, सबसे पहले क्या करें, रिवाइज दैट सब्जेक्ट, रिवाइज दैट सब्जेक्ट। एक दिन में रिवाइज हो जाना चाहिए सब्जेक्ट आपका, और मैक्स 2 दिन में। इतने क्योंकि आपके पहले भी रिवीजन हो चुके होंगे, फेज 1 में आपका रिवीजन भी था ना। तो लेकिन जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जाएंगे, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, जस्ट रिवाइज दैट सब्जेक्ट जिसके आपने एमसीक्यूज लगाने हैं। आपने रिवाइज कर लिया सब्जेक्ट, अटेम्प्ट द एमसीक्यूज। अगर आपसे कोई एमसीक्यू गलत होता है तो क्या करेंगे, चेक इट्स सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन चेक कीजिए और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि मेरे से क्यों गलत हुआ है। गलत होने की दो रीजन हो सकते हैं। एक तो नोट्स में था आपके बट आप भूल गए, तो योर मिस्टेक, नोट्स में था आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी गलती है। दूसरा क्या था, आपके नोट्स में नहीं था, आपने क्या करना है, add into your notes, add this explanation, add in your notes, and what, move on, मूव ऑन करना है। मूव ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं इसी को लेके परेशान हो गए, हाय हाय इतनी तैयारी करके भी मेरा ये गलत हो गया। ये होंगे 100% एमसीक्यूज की गारंटी मैंने आपको पहले ही बोला, कोई नहीं देगा। 100% सिलेबस की गारंटी है, 100% कंसेप्ट कवरेज की गारंटी है, बट 100% एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाएंगे ऐसा आज तक कोई फॉर्मूला बना नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाइए, कोई एमसीक्यू गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देख के उसका सोल्यूशन अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, छोटे छोटे स्टार मार्क के साथ नोट्स की एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके नोट्स और ज्यादा इंप्रूव और ज्यादा सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए। एंड लास्ट, आपने कोई अच्छी किसी भी फोरम की आप टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, समझ आ गया। नाउ लास्ट के 3-4 मिनट में आपके लेना चाहूंगा। नाउ जितना भी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया, पहली चीज आपने क्या करना है, रिजल्ट नहीं सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपने अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि डे बाय डे मेरे में इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं, सबमिशन ऑफ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, सबमिशन ऑफ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर आप डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, दैट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट योर टीचर। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितना आपको खुद पे भरोसा है उसका 50%, 50 नहीं 25% भरोसा अगर आप अपने टीचर पे रखो ना, तो आपके लिए फायदा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं या लेक्चर देखते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है, दे वांट टू चेक द टीचर। वो देखते हैं, चलो देखते हैं ये टीचर कैसा पढ़ाता है, ठीक है, दे चेक द टीचर, ये टीचर क्या पढ़ाएगा, क्या नया देगा, ठीक है। तो इसका एक ही आंसर है, टीचर्स आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स,
टीचर का काम आपको नया कंटेंट देना नहीं है। टीचर का काम आपको नया कंटेंट देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड रेशो ई, इसकी डेफिनेशन अगर आप दुनिया के किसी से भी टीचर से पूछेंगे वो एक ही होगी। वॉइड रेशो की एक्सप्लेनेशन या वॉइड रेशो की डेफिनेशन हर टीचर सेम बताएगा। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग डेफिनेशंस कांट बी चेंज्ड। टीचर का काम क्या है? इस कंटेंट को आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाना, टू मेक यू इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। बस स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ नया ला के देंगे, तो नया कोई कुछ नहीं देगा। कंटेंट इज सेम, कंटेंट की डिलीवरी अलग होती है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, तो इस चीज को छोड़ दीजिए। इससे क्या है? आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम। टीचर का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। टीचर सेटल है, वो पढ़ा रहा है, वो जॉब में है। टेस्टिंग का टाइम आपका है। ठीक है, टेस्टिंग आप लोगों की होनी है, आपने एग्जाम में बैठना है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है और इसी को लेके आपने तैयारी करनी है। एंड लास्ट थिंग इज दैट ये कोई फिक्स्ड एंड गारंटीड स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, इट मे वेरी, बट ये जो है मैंने आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया है कि इसी फ्रेमवर्क के अंडर आपने तैयारी करनी है। हर एक बच्चे का अपना अपना स्टाइल होता है। यू कैन मॉडिफाई दैट स्ट्रेटेजी। एंड कितने घंटे पढ़ना है? 8 आवर्स, इससे कम नहीं चलेगा। 8 घंटे से कम की पढ़ाई कितने दिन? 120 दिन। अगर ये नहीं कर रहे हो, मुश्किल है, बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, और दो चीजें, कंसिस्टेंसी, मतलब रोज के 8 घंटे आपने निकालने हैं, 7 से 8। कंसिस्टेंसी एंड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या करना है आपने? अपनी नींद सैक्रिफाइस कर दो थोड़ी सी, सोशल सर्कल थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दो, एंड स्क्रीन टाइम। इस वक्त की सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स की क्या है? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब। इन सबको थोड़ा कम करोगे तब जाके 8 घंटे निकाल पाओगे। अगर फेसबुक भी उतना ही चलाना है, व्हाट्सएप भी उतना ही चलाना है, टिकटॉक भी चलाना है, नींद भी, सोना भी 10 घंटे है, तो तब जाके आप ये 8 घंटे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाइए और थोड़ा सा अपना टाइम बचाइए यहां से। ठीक है, स्क्रीन एडिक्शन होगी ये सबको, स्क्रीन एडिक्शन से बचिए। ठीक है, ये 4 महीने के लिए कोई बेसिक फोन ले लीजिए जिसपे सिर्फ कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग हो। बाकी अगर यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होगा, तो उसके लिए लैपटॉप में कुछ रख लीजिए। फोन से थोड़ा दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो दिस इज ऑल। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा फायदा होगा अपनी तैयारी स्टार्ट करने में। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, जब आप पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगा खुद में, एंड यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।